यहीं पैदा हुआ है, मैं भी यहीं पैदा हुआ, हम सब ने सेम देखी जी और सारे लोगों के बीच में 2-3 लोग ऐसे हो जाते हैं जो थोड़े क्रैक हो जाते हैं। क्या होता है उनके साथ? इज इट चाइल्डहुड ट्रॉमा, इज इट कुछ एक पर्टिकुलर चीज होती है जिनको ट्विस्ट करती है? क्योंकि राइट आई डोंट थिंक कि बचपन में कोई पैदा होते से बोलता होगा मैं बड़ा हो गया सीरियल किलर। नो राइट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। या राइट सो यू आर नॉट बोर्न सीरियल किलर। कुछ सोसाइटी में होता है तुम्हारे साथ जिसकी वजह से यू टर्न इनटू अ सीरियल किलर। क्या होता है? व्हाट हैव यू नोटिस बेस्ड ऑन आपके ओपिनियन में क्या होता है? श्योर आपने जैसे कहा कि बॉर्न तो नहीं होता है कोई भी ना। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा कौन सी एज से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है? 3 years, 4 years, 2 years? स्ट्रेस, हाँ बच्चे को बहुत स्ट्रेस होने लगता है। आई मीन विजिबल स्ट्रेस तो टीनेज में ही स्टार्ट होगा, पर अगर ओके ओके और आप सैडनेस और थोड़ा सा रिमोर्स और उन सब के लिए बोल रहे हो तो आई थिंक देन वो 6-7 मंथ्स के बाद से होना स्टार्ट हो जाता है ना। ओके गुड गुड सही है। अच्छा है, मेरे को पता है आपको रिसर्चेस अच्छी लगती हैं, एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगते हैं। सो उसी लाइन पे जो बच्चे को स्ट्रेस होता है वो पैदा होने से पहले ही हो जाता है, वूम में ही हो जाता है। सो दिस इज रिसर्च फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम बाय नाडजा रीसलैंड। ओके। सो उन्होंने कुछ मदर्स पे सोनोग्राम किया, तो जब भी मदर स्ट्रेस होती थी वो कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन पास करती थी। जैसी मदर ने स्ट्रेस हार्मोन पास किया तो बच्चा अपना फेस स्क्रैच करने लगता है, पेट में ही लेफ्ट हैंड से फेस स्क्रैच करेगा, आईब्रो और थंब सकिंग, ये आपको अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राम में दिखाई देगा। सो पैदा होने से पहले ही स्ट्रेस्ड है। अब जब वो डिलीवर होकर आता है, अब जो एनवायरनमेंट उसको मिलता है क्या नॉर्मलाइज्ड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके और मेरे घर पे कोई ऐसी फिजिकल वायलेंस नहीं हुई, जोर से बोलना भी बहुत बड़ी बात है, तो हम उसको एक्सेप्टेबल नहीं मानते। लेकिन अगर निर्भया के केस में आप देखते हैं, उसमें जो परपेट्रेटर्स थे राम सिंह, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो फैमिली में मारपीट होती थी पड़ोस में, तो ऐसी क्या बड़ी बात होगी उसमें। जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि ये मारपीट तो हमारे यहाँ होती थी, तो उनके लिए वो नॉर्मलाइज हो गया कि मारपीट तो हो जाती। तो ये एनवायरनमेंट में चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्पेशली चाइल्डहुड में पिटाई हो जाना और ज़्यादा उनको अब्यूज़ करना, इसमें एक और रिसर्च कहते हैं कि एब्सेंट फादर और नैगिंग मदर ये भी बहुत डैमेज करते हैं बच्चे को। फादर चाहे जॉब के लिए बाहर हो या फादर इमोशनली अवेलेबल ना हो और मदर सारे टाइम बच्चे को पोक करती रहे, तो बच्चे के अंदर डिविएंट टेंडेंसीज प्रोड्यूस हो जाती है और फिर वो बच्चा डिविएट होने लगता है।